दोस्तों, एक चैलेंज है। 30 सेकंड के लिए आप अपने नोट्स और बुक को साइड में रख दीजिए। हमने अप्रोक्सीमेटली 5000 यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू को डिकोड किया और जो पैटर्न सामने आया वो काफी शॉकिंग था। हजारों क्वेश्चन होते हैं, लेकिन रिकरिंग जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 53 है। तो हर साल 53 कॉन्सेप्ट से अप्रोक्सीमेटली 78.7% क्वेश्चन पेपर हिट हो रहा है, मतलब यहां से ज्यादा अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आज जो हम डिटेल में बात करने वाले इस 53 के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से बात करने वाले, और इसी के साथ में पेपर के हर एक पैटर्न को समझने की कोशिश भी करेंगे कि पेपर का पैटर्न जो है और हमारे पढ़ने का तरीका क्या होता है। ये 3 बार जो आपको स्पाइक दिख रहा है वो पेपर क्वेश्चन जो 2 बार रिपीट हो गए थे उसके लिए था। अब यहां से हमें क्या समझने की कोशिश करना है कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से आ रहा है। देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए भी मैंने अपने हर बार वीडियो में एक चीज तो क्लियर की है कि अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट फैक्ट नहीं है। वो फैक्ट है मगर डायरेक्ट फैक्ट नहीं है। तो किस तरीके के फैक्ट है? मल्टीपल स्टेटमेंट में आ जा रहे हैं। जो डायरेक्ट फैक्ट का जो चांसेस था ना वो अप्रोक्सीमेटली 2022 से धीरे धीरे कम होने, आपको दिख रहा होगा यहाँ से 22 से कम होना चालू हो गया था और 2025 में तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। क्या हो गया था ये मैं भी आगे आपको समझाऊंगा भी बहुत अच्छे से। अब ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा। ये ग्राफ में आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो 1991 से लेके सन 2000 तक कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे, डायरेक्ट फैक्ट वाले आ रहे थे जो यहाँ पे आपको दिखते हुए मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे आप देखोगे डायरेक्ट फैक्ट का जो चांसेस है जो स्पेशली 2024 और 2025 के क्वेश्चन पेपर में वो काफी कम होते हुए दिख रहा है ना। तो क्या बढ़ रहा है यहाँ पे? मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मल्टीपल स्टेटमेंट में नो डाउट है फैक्ट्स जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज्यादातर इंटरकनेक्टेड वाले फैक्ट होते हैं। फिर उसके बाद जो आपको दिख रहा है मैच द लिस्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं, फिर क्रोनोलॉजी या सीक्वेंस वाले में, फिर एसर्शन रीजन वाले में, फिर पेयर मैचिंग में। ये क्वेश्चन ज्यादातर इस तरीके से ये ग्राफ पूरा प्रेजेंट करता है। देखिए, मैं सब चीज जानता हूं कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो। हमारे पास भी स्टूडेंट है, हम भी देखते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि नहीं सर, फैक्ट तो मैं याद करूंगा ही चाहे जो हो जाए। नो डाउट है, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं कि आप फैक्ट मत याद कर रहे हो, लेकिन ये जो फैक्ट होता है ना वो फैक्ट हमेशा इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। जब तक आपके फैक्ट इंटरकनेक्टेड ही नहीं रहेंगे तो मतलब भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत बार क्या हो जाता है, हम 1940 से लेके 47 के बीच वाले कॉन्सेप्ट्स को बहुत बार मिस कर देते हैं और यहां से फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। अभी जैसे 1906 से लेके 1910 तक के वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। 2025 के क्वेश्चन पेपर में था ना, दिल्ली दरबार के बारे में पूछा गया था, फिर उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स के बारे में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्यों पूछे जा रहे हैं? यहाँ पे आपके फैक्ट्स को भी डिटेल में एनालाइज किया जा रहा है, आपके कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में एनालाइज किया जा रहा है। तो हमने 2025 का अप्रोक्सीमेटली 146 4 क्वेश्चन अभी भी उनके विवाद में ही चल रहे हैं। तो अब मुझे क्या समझ में आया, मुझे वन लाइनर फैक्ट तो नो डाउट है आप याद तो रखोगे ही, लेकिन ये जो 6.8% जो इसका वेटेज लग रहा है वो काफी दिक्कत हो सकता है। तो फैक्ट्स मस्ट भी कैसे होने चाहिए? आपके फैक्ट ऐसे होने चाहिए जो एक तो सुमेलन के तौर पे, युग्म के तौर पे और कालाक्रम के, कि आपको क्रोनोलॉजी भी बहुत अच्छे से पता चले। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल एक डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा। अब यहां पे क्या दिख रहा है कि ये पीवाईक्यू से रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और लगभग पीवाईक्यू जैसे क्वेश्चन होने वाले क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल के लिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पीवाईक्यू में रिपीट हुए और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पीवाईक्यू में रिपीट ना होके पीवाईक्यू से मिलते जुलते रहते हैं, है ना। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे जिससे कोई आंदोलन 1906 में पूछ लिया गया है तो उसी को 1920 में उसी एंगल से पूछ लिया जाएगा 1920 1919 में। तो क्या है, ये एक एंगल है जो पीवाईक्यू से आया है यहां के लिए। ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। और क्यों समझना ये ध्यान से कोशिश करिएगा, क्योंकि यहां से अब आपका कॉन्सेप्ट जो चालू होगा। अभी तक ये पूरा 18 कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। अब यहां से आपको देखने मिल रहा है कि वर्ल्ड रीजन कंट्रीज लोकेशन से अप्रोक्सीमेटली 75 क्वेश्चन आए हैं। ये एक साल का क्वेश्चन पेपर का नहीं बता रहा हूं, ये हमने लगभग 18 कॉन्सेप्ट लिए हैं जिधर से क्वेश्चन पेपर हर बार रिपीट होते हैं। तो जब हमने 2018 से लेके 2025 मेजर जो चेंजेस हुआ था 2018 से चेंज हुआ था, है ना। तो 2018 से लेके 2025 में जो 43.5% जो क्वेश्चंस है वो कौन कौन से टॉपिक से रिपीट हुआ? ये 18 टॉपिक से रिपीट हुआ है। तो मेजर जो पेपर का जो चंक क्लियर कर रहा था वो ये 18 टॉपिक है ना। ये 18 टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का जो एंगल है वो आपको समझ में आ रहा है। देखिए, पढ़ाई हर कोई करता है, आप भी मेहनत कर रहे हो, हर कोई मेहनत कर रहा है, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, हर कोई मेहनत कर रहा है। लेकिन जो मेहनत का डायरेक्शन होता है ना वो नहीं, मतलब फिक्स नहीं रहेगा, तो वहां पे दिक्कतें आ सकती है। तो जो ये डायरेक्शन है ये आपको मिल रहा है, तो ये पीडीएफ भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आपके सब्सक्राइबर अच्छे और लाइक
अच्छे आ जाते हैं। तो मैं इस पीडीएफ को हमारे ऐप पे बिल्कुल फ्री में अपलोड कर रहा हूँ। बिलीव मी, ऐसी पीडीएफ बनाने में काफी लंबा टाइम जाता है, और आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कोई और बना सकता है कि नहीं, मगर हमने जो बनाया ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, और हमने आपके सोल्यूशन के लिए बनाया है। तो प्लीज सपोर्ट करिएगा, आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अब यहाँ पे रैंक स्ट्रिक्टली कैसे रहता है कि मैंने एक रैंक रख ली है, ये टॉपिक वाइज पूरी, और यहाँ पे आपको पूरी टॉपिक दिख भी रहेगी। अब यहाँ पे जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेटली 53 टॉपिक्स है, ये पहला पेज है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको मस्ट मास्टर करना, और यहाँ पे हाईली रिटर्न है ना, कि आपको यहाँ पे परसेंटेज भी दिख रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने की वेटेज भी दिख रही है। अब आपको सिर्फ जैसे ही पीडीएफ मिलेगा, ये पीडीएफ के थ्रू पे आपको ये कर लेना है। ओके, मैं बनाया हूं, नो डाउट है कि हमने इतनी डिटेल में डिस्कशन करके इतनी डिटेल में किए हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ सर आपने तो एआई से बनाया, बिल्कुल भाई बनाया है, मैं कहाँ मना कर रहा हूं, लेकिन हमने यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट डाला। क्या आपको इसके पहले कहीं पे ऐसे पीडीएफ देखने मिल गए? नहीं दिला। क्या आप ऐसा पीडीएफ बना पाओगे? बिल्कुल बहुत मुश्किल हो सकती है, और बहुत बार ऐसे प्रॉम्प्ट डालने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है, फिर इसको वेरीफाई करना, फिर करना, फिर उसके बाद करना। तो हमने आपके लिए बहुत ज्यादा सोल्यूशन ईजी कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग का क्वेश्चन एग्जाम भी लिख ले, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो, और समझ में तो आए पहली बात तो कि हम गलती कहां कर रहे हैं। हो क्या जाता है कि हमने सब पढ़ लिया, हमने सब चीज देख ली, हमने हर चीज पढ़ ली, हम भी एक कोचिंग है और भी बहुत सारी कोचिंग है, सब जन बताना क्या चालू करेंगे, फैक्ट पढ़ो, मगर फैक्ट के अलावा क्या हमें और कुछ नहीं पता चलना चाहिए? ऑब्वियसली पता चलना चाहिए। अगर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे मोशन, एनर्जी, लाइट और साउंड पढ़नी है, ना कि मैं पूरा पढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि फिजिक्स से 54% जो क्वेश्चन है वो वहीं से कवर हो जा रहे हैं, तो मुझे हर चीज पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है, ये तो मुझे समझ में आ गया। फिर इसी के साथ में मैंने क्या देखा कि जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजिकल सेल, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं। तो ऐसे 53 टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। तो मैं इस पीडीएफ को पढ़ने का तरीका आपको समझा रहा हूं। तो अब हम जब आते हैं ना कि विषयवार अनुसूचना, मतलब सब्जेक्ट इंटेलिजेंस कैसे होगा, तो यहां पे समझने की कोशिश करिए। जो वेटेज है ये आपको दिखते हुए मिल रहा है कि 1991 से जो डिकोड किया हमने, तो उस परसेंटेज में हमने डिकोड करते हुए, मैं ये नहीं बोला कि पूरा एकदम ये हो गया, ये नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि आप जब डिकोड करते हो तो आपको एक सब्जेक्ट का तरीका पता चलता है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। फॉर एग्जांपल इतिहास है, हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए ये मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया। पॉलिटी, तो पॉलिटी में मैंने ये रखा, तो यहां पे मैंने बताया कि बिल और पार्लियामेंट के ऊपर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये हमें समझ में आ गया, है ना। तो ऐसे ही हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने आपके सामने ये बना के रखा है। लेकिन अब मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरी बात तुरंत मान लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से पीवाईक्यू के पैटर्न से मॉडर्न डे में क्वेश्चन कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये 1995 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम एटलीस्ट डज द पार्लियामेंट हैव टू मीट इन ईयर। अभी तो कोई भी बता देगा हाँ ठीक है 6 मंथ में होता है, आपने बता दिया। लेकिन वही क्वेश्चन को थोड़ा सा इवॉल्व कर दिया गया 1999 में। अब क्या पूछ रहा गया, इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन, रीजन क्या है, यूनियन पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अल्टर द एरिया बाउंड्री एंड नेम ऑफ एनी स्टेट इवन विदाउट कंसेंट। ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसी क्वेश्चन को इवॉल्व करके फिर 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया, पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ सिंपल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, 3/4 मेजोरिटी, 1/3 मेंबर मेजोरिटी। अब आपने यहां पे एक चीज देखी है कि ये तीनों ईयर में क्वेश्चन कौन से हैं, पार्लियामेंट वाले ही है ना। अब ये आते हैं मॉडर्न डे में 2024 में। अब क्या आ गया यहाँ पे, असर्शन रीजन वाला आ गया, मतलब अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन मे बी इलेक्टेड ऑफ द राज्यसभा, मेंबर ऑफ द राज्य। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ये पार्लियामेंट्री ऑफिस के बारे में पूछ लिया गया। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि पार्लियामेंट के बारे में अगर पीवाईक्यू में पूछा है तो मुझे क्या देखना है वहां पे, मुझे ये देखना है कि इसका पैटर्न क्या था, इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या था। तो ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो कि पहला वन लाइनर फैक्ट के थ्रू पे आ रहा था, दूसरा क्या सेम टेरिटरी था और कॉज और लिंक पूछा जा रहा था, लेकिन द एक्सेप्ट प्रोसीजर थ्रेशोल्ड यहां पे बताया गया है, और यहां पे द सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक स्ट्रक्चरल आर्म्ड में और एक मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को टारगेट करने की कोशिश की गई है ना। अब बहुत सिंपल सी चीज है जो हमें समझनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कुछ आता नहीं है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से पूछा जा रहा है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस यहां पे ऐड करने की ये कोशिश करता हूं हमेशा कि आपको एक जो मिले चीजें वो ऑथेंटिक मिले, बहुत क्वालिटी वाली मिले। तो वो क्वालिटी वाली चीजें तब मिल पाएगी जब इस तरीके के डेटा आपके सामने हो, ना कि मैं आके अपना सिर्फ एक्सपीरियंस बता के चले जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं डेटा के साथ प्रेजेंट करता हूं तो आपको समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है। जैसे स्ट्रक्चर्ड में
नेगेटिव इंपैक्ट और एब्सोल्यूट क्वालिफाई क्या होता है। अब ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये मैं आपको तब समझाऊंगा जब आपने टेस्ट अच्छे दे दिए हो। मुझे फिर मैसेज करिए कमेंट में, मैं हर एक की मदद करने के लिए ऑलवेज रेडी हूं, है ना, कि हमें एलिमिनेशन इंटेलिजेंस पे कैसे काम करना है। तो अब का जो पेपर आता है ना उसमें एलिमिनेशन कैसे हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज आपको हमेशा काम आएगी। कि यूजुअली हमने अभी तक जो ट्रिक देखा है कि अगर आपको एक ऑप्शन भी नहीं आता है, अगर आप फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है और डी है, आपने इसमें से एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया तब भी आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए। मगर मेरे लिए ऐसा नहीं है, मेरे लिए ऐसा है कि अगर आपको एक एलिमिनेट हो गया और 3 आपको हवा ही नहीं लग रही तो मत अटेम्प्ट करो। एटलीस्ट कम से कम 50% वाला मामला होना चाहिए। मतलब मैं अगर 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दे रहा हूं और 2 बच रहा है तब तो मुझे मस्ट है ये अटेम्प्ट करने चाहिए। हो सकता है गलत हो सही हो, मैं बताऊंगा जब एलिमिनेशन वाली वीडियोस लाऊंगा तो आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो मैंने ये आपके एक सामने लाया, हो सकता है अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो मैं आपके लिए हर एक चीजें लाऊंगा, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कैसे, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कैसे है, एग्जामिनर का डेप्थ कैसा होगा, एडवांस इंटेलिजेंस कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड फैक्ट्स कौन कौन से हैं, अवेयरनेस क्या क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज के ऊपर आपको बहुत अच्छे से सब चीजें मिलने लग जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो जब आप पीवाईक्यू के सब्जेक्ट को एनालाइज करते हो तो इस तरीके से डीपली एनालाइज करिएगा। और फिर से स्टार्टिंग में जो मैंने जैसा बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 5000 क्वेश्चन को 38 साल है, आपने इस पेपर के क्वेश्चन पेपर को कवर करते हुए हमें एक चीज तो समझ है। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि 60 टॉपिक्स बनाऊंगा, लेकिन हुआ क्या कि 53 टॉपिक्स से मेरे को काफी अच्छा कवरेज मिल जा रहा है। तो मेरा यहाँ पे जो स्पेशली आपसे डिमांड है बस इतना है कि जब भी क्वेश्चन पेपर को देखे तो उसके बारे में डीप एनालाइज करिए, समझिए। एग्जाम को ज्यादा महीना तो बचा नहीं, आप सबको पता है, ये एक डेट तो सबके दिमाग पे होना चाहिए, या तो टेबल पे लिख के रख लीजिए, वो है 6 दिसंबर, है ना। ये डेट हमेशा आपके सामने होनी चाहिए जिससे आपको मोटिवेशन बना रहे कि हाँ मुझे कुछ नया करना है। तो आज का ये जो पीडीएफ है ना, प्लीज आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच में, क्योंकि बहुत देर के बाद अगर किसी को पता चलता है तो उसके लिए नुकसान हो जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्री में जितनी इनिशिएटिव ला सकता हूँ उतनी इनिशिएटिव ला रहा हूँ। अभी लाइव क्लासेस भी आपके चलने लग गए हैं जो कि फ्री है, पूरा फ्री, और उसकी क्वालिटी आप देखिएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा है, मैं ऐसी क्वालिटी वाली वीडियो लाता रहूँगा। ओके दोस्तों, चलिए।